अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डियर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो है प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें, हमने जो है वो थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 3.4 के हम लोग जो मोशन अलोंग अ कोऑर्डिनेट लाइन वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व किया था। अगर वो लेक्चर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करें तो इन्हीं 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक दो क्वेश्चन जो है वो सही तरह से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है ना वो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 हमारे पास बाकी बचते हैं, उनमें से जो है मैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवाऊंगा। बाकी जो 2 क्वेश्चन रह जाएंगे आप खुद करेंगे, आपको समझ नहीं आती तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मुझसे सोल्यूशन इससे एक्सरसाइज का इन क्वेश्चन का मांग सकते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप इजीली जो हमारे चैनल के ऊपर आके हमारे लेक्चर्स को देख सके, हमारी वीडियोस को देख सके, थॉमस कैलकुलस को अंडरस्टैंड कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो कहते हैं कि ऐसे इक्वल टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 3 प्लस टी की पावर 2 और जो टाइम इंटरवल उसने में दिया वो 0 से लेकर 3 तक हम उस इंटरवल दिया हुआ है और वही हमने जो ना ए बी एंड सी पार्ट्स इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले पार्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, एक आपके पास डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस और दूसरा आपके पास एवरेज वेलोसिटी VAV। क्या कौन से फार्मूलाज हैं प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा, आपको समझ आ गई होगी, बहुत सी सिंपल है, इजी है। इस लेक्चर में भी बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे निकालते हैं आप लोग। जो है अगर ये पार्ट की बात करें उसमें 2 चीजें हमें निकालनी है, एक हमें जो है वो डेल्टा एस निकालना है, दूसरा हमने निकालना है वी एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो डेल्टा एस का फार्मूला मैंने कल भी आपको बताया था कि फाइनल जो है ना वो एंट्री में से, फाइनल टाइम इंटरवल में से जो है ना वो आप लोग जो है ना वो इनिशियल को माइनस करते हैं तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल आता है। तो फाइनल जो आपके पास ये बेसिकली एस वाला फंक्शन है, तो एस इंटू आप लिखेंगे 3 माइनस एस इंटू आप लिखेंगे 0। अब यहाँ पे एस इंटू 3 क्या है, यहाँ पे एस इंटू 0 क्या है। एस इंटू 3 का मतलब ये है कि जहां जो एस है इसके अंदर जहां जहां पे टी है वहां पे 3 पुट कर दें। तो देखेंगे एस इंटू 3 यहाँ पे निकालते हैं तो एस इंटू 3 आपके पास क्या बनेगा, जहां जहां पे टी है वहां पे 3 पुट करें, आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा जी 3 की पावर 4/4 माइनस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब देखें जी एस इंटू 3 आपके पास क्या बनेगा 3, तो ये 3 की पावर 4 नहीं, आप लोगों के पास यहाँ पे आएगा 84 बटे में 4 आपके पास आ जाएगा, 3 3 बार 9 3 बार 27 होता है, प्लस 3 तिया यहाँ पे 9 आपके पास आएगा। अब यहाँ पे इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लें तो एस इंटू 3 आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप लोग इसका इजीली यहाँ पे एलसीएम ले लें, एस इंटू 3 आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 4 इसका एलसीएम अगर लेते हैं हम लोग 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 81 बचेगा, माइनस जो है ना उससे 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 7 4 बार 28 और ये 108 आ जाएगा, प्लस 9 को जो है ना 4 तरफ दें ये 36 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अब इनको जो है आप लोग कैलकुलेट करें, आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है। तो 81 माइनस 108 और प्लस आपके पास है जी 36, तो ये 9 आ जाएगा, 9/4 यहाँ पे आ जाएगा। तो एस इंटू 3 आपके पास यहाँ पे आ गया जी 9/4 मीटर की फॉर्म में, क्योंकि उसने हमें जो है ऑलरेडी पोजीशन का यूनिट मीटर बताया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप लोग देखेंगे तो ये 9/4 यहाँ पे आ चुका। ये था आपके पास एस इंटू 3 की वैल्यू। अब हमें चाहिए एस इंटू 0 की वैल्यू, तो एस इंटू 0 जहां जहां पे टी है वहां पे 0 पुट करें, यह भी 0 ये भी 0, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, तो 0 मीटर ही इसका आंसर आएगा। अब ये था जी आपके पास एस इंटू 0 की वैल्यू आ चुकी है। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे दर्ज करें, आपके पास डेल्टा एस आ जाएगा। तो डेल्टा एस विच इज इक्वल टू एस इंटू 3 आपके पास क्या था 9/4 माइनस एस इंटू 0 तो यही इसका आंसर है 9/4 मीटर। ये आपके पास इसका डिस्प्लेसमेंट निकल आया। अब हम लोग निकालेंगे इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, वो होती है जी आपके पास डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा एस आपके पास जो है ना यहाँ पे क्या है जी 9/4 और डेल्टा टी यानी कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें 3 माइनस 0 तो 3 ही होता है। तो डेल्टा टी इन चेंज इन टाइम इंटरवल 3 माइनस 0 करेंगे 3 ही होता है, तो 9/4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 3 बार 12, 9/12 बन जाएगा, 9/12 आ जाएगा। अब इसको मजीद आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 बार 9, 3 4 बार 12, तो ये आ गया जी 3/4। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ms की पावर -1।
तो ये थी आपके पास एवरेज वेलोसिटी 3 और 4 ms की पावर -1। ये ए पार्ट क्लियर हो चुका। अब हम इसके बी पार्ट की बात करेंगे। बी पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या निकाला, हमने स्पीड निकाले और हम एक्सेलरेशन निकालना। तो सबसे पहले जो है ना वो बी पार्ट के अंदर हमने इसके स्पीड और एक्सेलरेशन निकालना। तो स्पीड कैसे निकालना है? स्पीड निकालने से पहले मैंने आपको बताया था कि स्पीड निकालने से पहले आप लोगों ने इसकी वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का फिर एब्सोल्यूट लेते हैं तो वो स्पीड होता है, ठीक है जी। क्योंकि स्पीड की पोजीशन नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी जो है ना उसकी पोजीशन जो है ना अपनी चेंज करती है। स्पीड की जो है ना पोजीशन चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे जो है ना आपके पास क्या होगा, पहले v निकालेंगे तो v होता है आपके पास ds/dt, यानी कि इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेंगे तो वो आपके पास v आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनता है जी आपके पास 4t की पावर आपके पास बनेगा जी। ये यहाँ पे मतलब पावर रूल लगेगा, 4 पीछे आएगा, t की पावर में 1 माइनस हो जाएगा। 4t की पावर 3 बटे में आ जाएगा जी 4 माइनस ये 3t की पावर 2 बन जाएगा प्लस ये 2t बन जाएगा जी। तो यहाँ पे देखिए ये 4 के साथ जब आप लोग कैंसिल करेंगे तो ये v इज इक्वल टू ds/dt। ये क्या है जी आपके पास t की पावर 3 माइनस 3t की पावर 2 प्लस 2t। अब वो कहता है जी बेसिकली हमने क्या करना है, स्पीड और एक्सेलरेशन जो हमने बी पार्ट में फाइंड करनी है वो एंड पॉइंट्स को लेके फाइंड आउट करनी है। तो एंड पॉइंट्स यही इंटरवल 0 से 3 तक। तो पहले 0 पे चेक करेंगे, फिर 3 पे चेक करेंगे। 0 पे कैसे चेक करेंगे, v इंटू पहले 0 पे चेक करें, इसका साथ ही एब्सोल्यूट ले लें क्योंकि एब्सोल्यूट उसकी स्पीड होता है। तो यहाँ जहां पे t है वहां पे 0 पुट कर दें। ये भी 0, ये भी 0, सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी 0 आएगा, 0 मीटर पर सेकंड। ये एक आंसर आ चुका। अब जो है 3 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे लिख लें जी v इंटू 3। इसका एब्सोल्यूट जहां जहां पे t है वहां पे 3 पुट कर दें। 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो v इंटू 3 इसका एब्सोल्यूट आपके पास क्या है, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 3 3 बार 9 होता है, 9 3 बार 27 होता है। ये भी 27 आएगा प्लस 3 2 बार 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 ही इसका आंसर आएगा। v इंटू 3 का एब्सोल्यूट ये आएगा 6 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर आ चुका है। सेकंड इसका आंसर आ चुका है। ये स्पीड हमारे पास जो है ना वो स्पीड निकल आई यहाँ पे। अब जो है ना हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव। इसका जो वेलोसिटी आपके पास आई है, वेलोसिटी क्या थी, ये t की पावर 3 माइनस 3t की पावर 2 प्लस 2, ये वेलोसिटी निकली थी यहाँ पे। तो वेलोसिटी का आप लोग डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे जी, इसका डेरिवेटिव ले लें d²s/dt²। इसका डेरिवेटिव लेना तो ये क्या बनेगा 3t की पावर 2 डायरेक्ट कर लेते हैं माइनस 6t प्लस 2 आ जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन कहाँ पे चेक करना है, पहले 0 पे चेक करें फिर 3 पे चेक करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पहले a इंटू 0 यहाँ पे लेके चेक कर लेते हैं। जहां जहां पे t है वहां पे 0 पुट करें। ये भी 0, ये भी 0, ये 2 आ जाएगा। तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब आप लोग क्या करेंगे 3 पे चेक करेंगे, तो 3 पे चेक करके a इंटू 3 पुट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 पुट करें तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2। तो ये क्या बनेगा जी 3 3 बार 9 9 3 बार 27 माइनस 6 3 बार 27 माइनस 18 प्लस 2 आ जाएगा। और जनाब आप लोग देखें 27 में से अगर आप लोग 18 निकालते हैं तो 9 प्लस 2 11। तो ये आता है जी आपके पास 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट जनाब हम इसके सी पार्ट की बात करें। इसमें हमने जनाब बताना है कि ये जो बॉडी हमारे पास मौजूद है उस जो किस जो है ना वो पॉइंट के ऊपर इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है। तो पिछले हमने लेक्चर में भी किया था, अगर आपने देखा होगा, नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर में जो है इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं। सी पार्ट की बात करते हैं कि जो है ना वो बॉडी किस पॉइंट के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज करती है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बात की थी कि जो है ना वो इसकी पोजीशन को चेक करने का हम क्या करते हैं जी, जो वेलोसिटी हमारे पास होती है या फिर जो हमारे पास फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको 0 के ऊपर रखते हैं। यानी कि वेलोसिटी को आप 0 के ऊपर रखते हैं तो वेलोसिटी आपके पास क्या थी, t की पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर, t की पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t, इसको 0 के ऊपर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ना वो t की पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t इक्वल टू 0 है। यहाँ से t कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो t कॉमन लिया तो ये बचा t की पावर 2 माइनस 3t प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब ये t जो है ना इक्वल टू 0 आ चुका यहाँ पे, t इक्वल टू 0। और ये जो आपके पास है जी t की पावर 2 माइनस 3t प्लस 2, ये भी इक्वल टू 0 आ चुका। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो तरजीह मसावात है। यहाँ पे आप इसके पेज बना सकते हैं। 2 कैसे पेज बनाए, जिनको प्लस करें तो 3 आए 2 एक बार 2, तो t की पावर 2
और ये क्या बनेगा जी, यहाँ पे आपके पास बनेगा -2t माइनस टी प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखें जी, यहाँ पे t आप लोग कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा जी t माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा t माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये है जी t माइनस 2 और आपके पास t माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है आप लोग 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, t माइनस 2 ये भी 0 के इक्वल है और t माइनस 1 ये भी 0 के इक्वल है। यहाँ से t विच इज इक्वल टू 2 आएगा यहाँ पे आपके पास, और ये आएगा जी t इज इक्वल टू 1। तो ये जो है वो आपके पास 2 पॉइंट्स यहाँ पे निकल आए, t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2। यही वो पॉइंट है जिन पे जो है वो बॉडी जो है अपनी पोजीशन यहाँ पे बॉडी की पोजीशन चेंज करता है, t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 2 पे। अगर 0 की बात करें तो 0 ऑलरेडी हम इस इंटरवल में दिया हुआ है, फिर इसका इंटरवल क्या बनेगा, 0 से लेके पहले 1 तक जाएगा, फिर 1 से लेके 2 तक जाएगा, फिर 2 से 3 तक जाएगा। तो इसका इंटरवल बना लेते हैं, पहले जो है वो 0 से लेके जाएगा जी 1 तक, फिर 1 से लेके जाएगा जी आपके पास ये 2 तक, और 2 से फिर जाएगा आपके पास 3 तक, क्योंकि यहां से 0 से 3 इसका इंटरवल है। तो ये इसका इंटरवल बना, तो आप लिख सकते हैं बॉडी जो ना अपनी पोजीशन को चेंज करती है एट t इज इक्वल टू 1 एंड एट t इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन मुझे ना 4 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर कहीं से कोई मसला तो कमेंट सेक्शन में पूछे, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। इसे इन क्वेश्चन की समझ नहीं आती आप लोग जो है ना वो लाजमी जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब लाजमी किए करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो है इस हवाले से हेल्प मिल सके, वो भी सीखना चाहते हैं थॉमस कैलकुलस के हवाले से। बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो s इक्वल टू 25 और t स्क्वायर माइनस 5 और t 1 से लेकर 5 तक आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ, क्योंकि सेम प्रोसेस है तो हम थोड़ा स्पीड से करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस निकालेंगे। तो डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, फाइनल में से जो है ना वो आप लोग इनिशियल को माइनस करेंगे। तो ये आपके पास क्या बनेगा जी, s इंटू 5 माइनस s इंटू 1। तो पहले आप लोग जो है ना s इंटू 5 निकाल के चेक कर लेते हैं। जहां जहां पे t है वहां पे 5 पुट करें तो ये क्या आएगा जी, 25 ओवर 5 का स्क्वायर माइनस 5 ओवर 5। तो ये भी 25 है, ये भी 25 ओवर 25 माइनस 5 ओवर 5, 1 माइनस 1 ये आपके पास 0 आ जाएगा, 0 मीटर। उसके बाद है ना वो आप लोग s इंटू 1 फाइंड करेंगे, जहां जहां पे t है वहां पे 1 पुट करेंगे तो 25 ओवर 1 माइनस 5 ओवर 1। 25 में से 5 निकालो तो ये बचेगा जी आपके पास 20 मीटर। अब यहाँ पे पुट करते हैं, आपके पास डेल्टा एस निकल आएगा। तो डेल्टा एस क्या बनेगा जी आपके पास 0 और माइनस 20, 0 माइनस 20 तो ये बनेगा जी माइनस 20 मीटर। अब जो ना हम लोग ने इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वी एवरेज, वो उसका फार्मूला होता है जी डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एस आपके पास आया जी माइनस 20, डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 1 करेंगे 4 आ जाएगा। तो 4 एक बार 4, 4 5 बार 20, तो माइनस 5 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। अब जनाब इसके जनाब अगर बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट के अंदर आप लोग जानते हैं कि हमने सबसे पहले इसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने से पहले भी आपको बता चुका हूं कि पहले हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी होती है ds ओवर dt, वेलोसिटी होती है जो आपके पास ds ओवर dt, यानी कि जो भी उसने पोजीशन आपको फंक्शन दिया उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी 25 t को ऊपर लेके जाए तो ये बनेगा t की पावर -2 माइनस 5 ये t को ऊपर लेके जाए तो ये बनेगा t की पावर -1। ये सिंपलीफाई इस तरह इसलिए किया कि यहाँ पे आप लोग को इजीली पावर रूल लगा सकते हैं, आपके लिए इजी है। तो पहले जो है ना वो सॉरी मैंने इसको एस ही यहाँ पे लिखा है, अभी बी डी लिखा है यहाँ पे। ये बेसिकली हमने जो है ना एस ही यहाँ पे लिखा है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, वी डी एस ओवर डी टी, डेरिवेटिव लेंगे तो ये -2 पीछे आ जाएगा, 25 -2 पीछे आ जाएगा, टी की पावर में जो है ना एक और माइनस करते हैं -3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 पीछे आ जाएगा, 5t की पावर में -2 हो जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या बनेगा, 25 2 बार 50 -50 और -50। उसके बाद जो है ना वो आपके पास t की पावर -3, अब इसको नीचे लेके चले जाते हैं तो ये बन जाएगा t की पावर 3 प्लस 5 नीचे लेके जाए t की पावर 2 आ जाएगा। ये आ गई इसके पास जो है ना वो आपके पास आ गई वेलोसिटी। अब हमने क्या करना है जी, कौन से हमारे पास पॉइंट्स हैं, 1 और 5 है, 1 और 5 इसमें पुट करें, आप उसका एब्सोल्यूट लें, आपके पास जो है स्पीड निकल आएगी। तो पहले जो है ना वो v इंटू 1 पे चेक करते हैं, उसका साथ एब्सोल्यूट ले लेते हैं। तो जहां जहां पे t है वहां पे 1 पुट करें तो ये सारा -50 हो जाएगा, -50 प्लस 5, तो ये आपके पास क्या आएगा जी
इसका भी एब्सोल्यूट आप लोगों ने लेना है। तो -50 प्लस 5 आपके पास होता है -45। इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा जी 45 मीटर फी सेकेंड। ये आगे जी इसकी स्पीड। उसके अलावा जो है ना वो 0.5 पे भी चेक करके देख लेते हैं। तो v इंटू 5 यहाँ पे पुट करें, उसका एब्सोल्यूट लें तो जहां जहां पे t है वहां पे 5 पुट करें तो 5 5 बार 25, 25 5 बार 125 बन जाएगा। -50/125 प्लस यहाँ पे पुट करें 5 5 बार 25 तो ये 5/25 हो जाएगा। इसका एब्सोल्यूट यहाँ पे ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए इसको आप लोग यहाँ पे जाना कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा जी 5 पे कैंसिल करें, 25 5 बार 125, 10 5 बार 50। ठीक है, मजीद इसको 5 पे कैंसिल करें, 5 5 बार 25, 5 2 बार 10। अब इसको भी आप लोग कैंसिल करें, 5 1 बार 5 5 5 बार 25। तो ये बच्चा जी -2/5 प्लस 1/5। तो v इंटू 5 इसका एब्सोल्यूट क्या आएगा जी आपके पास, इसका भी एब्सोल्यूट लिखें। 5 का यहाँ पे लेंगे एलसीएम तो -2 प्लस 1 आ जाएगा। तो -2 प्लस 1 आपके पास -1/5। -1/5 होता है जी, -1/5 का एब्सोल्यूट होता है जी 1/5 मीटर फी सेकंड। ये इसकी स्पीड आ चुकी है। अब जो है इसके बाद हमारे पास था हमने एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी जो होती है उसका भी हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। तो वेलोसिटी ये निकली थी आपके पास। तो इस वेलोसिटी को आप लोग जो है ना वो किस तरह लिख सकते हैं, पहले जो है ना वो आप लोग वेलोसिटी को इस तरह से लिख लें, v इज इक्वल टू -50 t की पावर -3 प्लस 5 t की पावर -2। लेकिन इस t की पावर 3 और t की पावर 2 को मैं ऊपर लेके चला गया हूं। तो ये जो है ना इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, एक्सेलरेशन d² s/dt², यानी कि बेसिकली ये जो आपके फंक्शन का डबल डेरिवेटिव या फिर इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव। ठीक है, इसी चीज के इक्वल होता है। तो ये बनेगा जी -3 को पीछे लेके आ जाए तो माइनस प्लस हो जाएगा, 50 3 बार 150 होता है, t की पावर -4 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 2 बार 10, t की पावर -3 हो जाएगा। अब इनको जो है ना वो नीचे ले आए तो ये एक्सेलरेशन क्या आएगा जी, सॉरी माइनस नहीं है, 150 t की पावर 4 -10/t की पावर 3। अब यहाँ पे पॉइंट्स पुट करें, 1 और 5 पुट करें, एक्सेलरेशन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो a इंटू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो 1 पुट करें, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1। 150 में से 10 निकाल लें, 150 में से 10 निकाले 140 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो है इसी तरह से 0.5 पुट करके देख लेते हैं। तो 5 या पुट किया तो यहाँ पे 5 पुट करके देख लेते हैं, 150 और 5 की पावर 4 -10/5 की पावर 3। जगह कम पड़ गई, इसको रिमूव करके देख लेते हैं जी। तो देखें जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास क्या बनेगा, a इंटू 5 विच इज इक्वल टू 150 ओवर 5 की पावर 4 होता है, बेसिकली आपके पास 625 होता है। उसके बाद -10 ओवर ये होता है जी 125। अब इसको आप लोग कैंसिल आउट करके मुझे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल आउट करके देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे जो है वो 150 और 625 आप लोग काटेंगे तो ये आपके पास आएगा जी 6/25। इसको काटेंगे तो ये आएगा जी आपके पास 2/25 आज इसको कैंसिल करेंगे, आज ये आपके पास आएगा। तो यहाँ पे जब आप उसका एलसीएम लेते हैं 25, उसका एलसीएम लेते हैं, ये बनेगा 6 - 2, ये आएगा जी 4/25 मीटर पर सेकंड के लिए। इसका एक्सेलरेशन आ चुका जी। ये इसका बी पार्ट भी क्लियर हो चुका। अब सी पार्ट की बात करते हैं कि किन पॉइंट्स पे जनाब इसकी पोजीशन को चेंज करता है, बॉडी की पोजीशन किस पॉइंट पे चेंज होती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी जो होती है आप उसको 0 के को रखते हैं। वेलोसिटी हमने क्या निकाली थी, वेलोसिटी ये थी हमारे पास -50 t की पावर -3। यहाँ पे जो है वो आप लोग लिख सकते हैं -50 t की पावर 3 को नीचे ले जाएं, t की पावर 3 प्लस 5/t की पावर 2 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है वो आप लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे t की पावर 3 और t की पावर 2 है, यहाँ पे इसका एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो t की पावर 3 ही इसका एलसीएम आएगा। t की पावर 3 t की पावर 3 से कैंसिल हो, -50 बचा, ये कैंसिल हो, 5t बचा विच इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा तो आपके पास बचेगा -50 प्लस 5t विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग t की वैल्यू निकाल लें, -50 विच इज सॉरी यहाँ पे जाना वो इस तरह करें, इसको उधर ले जाएं, 5t विच इज इक्वल टू 50, t विच इज इक्वल टू 50/5। तो उसके बाद है ना आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 एक बार 5 5 10 बार 50 और t आ गया जी आपके पास 10। अब देखिए इसके इंटरवल की बात करें, इंटरवल इसका 1 से 5 तक था, तो ये तो t आपके पास है ना 0.10 आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे
बॉडी की पोजीशन चेंज ही नहीं होती, क्योंकि 10 आ रहा है यहाँ पे इंटरवल का, इससे जो है कोई लिंक ही नहीं बन रहा। तो 10 जो है एक अलग वैल्यू, एक सेपरेट वैल्यू, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है ना वो इसकी वजह से पोजीशन जो है ना वो चेंज ही नहीं करता, पोजीशन डजंट चेंज, लिख सकते हैं पोजीशन आपके पास इसकी चेंज ही नहीं होती। ठीक है जी, ये था आपके पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट। साहब थोड़े से लेंथी थे, इसके अलावा जो है ना सिंपल थे, जितने मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इसको जो है ना वो डीपली एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर जो है ना आपको समझ नहीं आती, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें, मुझे व्हाट्सएप पे जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी जो है ना वो क्यूरी के हवाले से, लेक्चर के हवाले से। ठीक है, तो एंड पे जाना यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब किया करें, लाजमी किया करें, ताकि जो है ना वो जब भी मैं कोई लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।